दोस्तों, आज इंडिया और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट का चौथा दिन खेला गया और आज का दिन रोमांच, ड्रामे, एक्शन से भरपूर देखने को मिला। स्पेशली टीम के बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के ऊपर काउंटर अटैक किया। राहुल और ऋषभ पंत की तूफानी बैटिंग ने इंग्लैंड के प्रखच्चे उड़ाकर रख दिए। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे चौथे दिन का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स, हर वो मोमेंट, हर वो शॉट जिसने आज के दिन को बना दिया सुपरहिट। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आप भी इंडिया की टीम के फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। दोस्तों, चौथे दिन का सूरज जैसे ही मैदान पर चमका वैसे ही उम्मीदें भी ऊंचाई पर थीं। भारतीय टीम ने तीसरे दिन का अंत 90 रनों पर 2 विकेट खोकर किया था और अब मुकाबले का रुख धीरे धीरे रोमांच की ओर बढ़ने लगा था। इंग्लैंड के खिलाफ यह टेस्ट मुकाबला अब निर्णायक मोड़ पर आ चुका था और चौथा दिन भारत के लिए बेहद अहम साबित होने वाला था। सुबह की शुरुआत हुई भारत की दूसरी पारी को आगे बढ़ाने के साथ। मैदान पर उतरे 2 सधे हुए बल्लेबाज, कप्तान शुभमन गिल और अनुभवी केएल राहुल। दोनों पर जिम्मेदारी थी टीम को एक मजबूत बढ़त दिलाने की और दोनों के इरादे भी उसी दिशा में नजर आ रहे थे। शुरुआती कुछ ओवरों में दोनों बल्लेबाजों ने काफी संयम दिखाया, नई गेंद को अच्छे से जज किया, कोई गैर जिम्मेदार शॉट नहीं खेले और गेंदबाजों को पूरा सम्मान दिया। इस दौरान राहुल ने अपने अनुभव का पूरा फायदा उठाया और बड़ी ही सलीके से अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। जैसे ही उनका बल्ला हवा में उठा वैसे ही भारतीय फैंस की तालियों की गूंज मैदान में सुनाई दी। साथ ही भारत का स्कोर भी 100 रन के पार पहुंच गया और टीम की लीड ने और मजबूती पकड़ी। पहले सेशन के शुरुआती 10 ओवरों में बल्लेबाजों ने इंग्लिश गेंदबाजों को पूरी तरह पढ़ा। ऑफ स्टंप के बाहर जाती गेंदों को छोड़ा, जो गेंदें स्टंप्स पर थीं उन्हें डिफेंस किया और सिंगल डबल से स्कोर को आगे बढ़ाते रहे। गेंदबाजों की रणनीति को समझने के बाद जैसे ही गिल और राहुल की आंखें जम गईं, उन्होंने धीरे धीरे गियर बदला और फिर मैदान पर चौकों की बरसात शुरू कर दी। शुभमन गिल, जो अब तक शांत मुद्रा में बल्लेबाजी कर रहे थे, अचानक आक्रामक रूप में दिखाई देने लगे। हर ओवर में एक बाउंड्री तो जैसे उनकी योजना का हिस्सा बन गई थी। उनके बल्ले से निकलती टाइमिंग और फ्लो देखकर लग रहा था कि आज वो कुछ बड़ा करने के मूड में है। गिल का अटैकिंग इंटेंट पूरी तरह से साफ था। वो इंग्लैंड को एक बड़ा लक्ष्य देना चाहते थे ताकि मैच में किसी तरह का रिस्क ही ना रहे। दूसरी तरफ केएल राहुल भी शांत लेकिन सटीक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने शुभमन का पूरा साथ निभाया और रन गति को बरकरार रखा। दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी और टीम का स्कोर अब 150 रन के पार जा चुका था। अब मैदान पर दर्शकों की उम्मीदें और उत्साह चरम पर था। भारत की पकड़ मजबूत होती जा रही थी और लगने लगा था कि यह सेशन पूरी तरह भारत के नाम होने जा रहा है। राहुल अब 70 के पार पहुंच चुके थे और गिल 40 के आसपास बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों के बीच तालमेल बेहतरीन था और रन अब तेजी से आने लगे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज पसीना बहा रहे थे लेकिन विकेट दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। लेकिन क्रिकेट है ही ऐसा खेल जिसमें एक पल में तस्वीर बदल सकती है और ठीक ऐसा ही हुआ सेशन के आखिरी ओवर से पहले। कप्तान बेन स्टोक्स, जो अक्सर बड़े मौकों पर कमाल करते हैं, ने एक बार फिर इंग्लैंड को राहत दी। गिल एक बार फिर बाहर जाती गेंद पर छूके और स्लिप में सीधा कैच दे बैठे। उनका विकेट न सिर्फ भारत को झटका था बल्कि इंग्लैंड के लिए भी एक मनोबल बढ़ाने वाला पल था। गिल ने 43 रन बनाए जिसमें 6 खूबसूरत चौके शामिल थे। उनकी पारी तेज उद्देश्यपूर्ण थी जो भारत को मजबूत स्थिति में ले गई। लेकिन जिस तरीके से वह आउट हुए उससे यह जरूर लगा कि वो बड़ी पारी से चूक गए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर उतरे ऋषभ पंत। पंत अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं और दर्शकों को उनसे अगली पारी में कुछ तूफानी की उम्मीद भी है। हालांकि उनके आते ही सेशन खत्म होने को था, इसलिए अब सारा ध्यान इस बात पर था कि केएल राहुल अंत तक टिके रहें और टीम को एक अच्छी स्थिति में बनाए रखें। राहुल ने वही किया। उन्होंने सेशन का आखिरी ओवर बड़े ही धैर्य से खेला और बिना किसी जल्दबाजी के स्कोर को आगे बढ़ाया। जब लंच ब्रेक की घोषणा हुई तब भारत का स्कोर 195 रन 3 विकेट के नुकसान पर था और राहुल 78 रन बनाकर नाबाद थे। इस पूरे सेशन की बात करें तो भारत ने अपने पक्ष में पूरी तरह से खेल को मोड़ दिया। एक ओर जहां गिल की आक्रामकता ने इंग्लैंड को बैकफुट पर डाला, वहीं राहुल की क्लासिक बल्लेबाजी ने इंग्लैंड को टिकने का मौका ही नहीं दिया। हालांकि गिल का आउट होना एक झटका जरूर रहा, लेकिन टीम की स्थिति अब भी मजबूत है। चौथे दिन के पहले सेशन में भारतीय टीम ने जिस आत्मविश्वास और अनुशासन के साथ बल्लेबाजी की थी, उसने मैदान पर माहौल ही बदल दिया था। लेकिन असली रंग तो दूसरे सेशन में देखने को मिला, जब केएल राहुल का साथ निभाने मैदान पर आए ऋषभ पंत।
जैसे ही दोनों बल्लेबाज को मैदान पर जमा हुए, उनके तेवर साफ दिखने लगे। अब डिफेंस नहीं, अब सिर्फ अटैक। शुरुआत से ही दोनों बल्लेबाजों का माइंडसेट बेहद स्पष्ट था। इंग्लैंड के गेंदबाजों को अब कोई मौका नहीं देने का फैसला कर चुके थे ये दोनों। केएल राहुल एक और क्लासिक टेक्निक के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, तो दूसरी ओर ऋषभ पंत मैदान पर जैसे तूफान बनकर आए। पहले ही कुछ गेंदों में उन्होंने साफ कर दिया कि वो आज इंग्लैंड के गेंदबाजों को बख्शने वाले नहीं हैं। ऋषभ पंत ने पहली पारी में सेंचुरी ठोकी थी और अब दूसरी पारी में भी उन्होंने उसी आत्मविश्वास के साथ शुरुआत की। तेज गेंदबाज हो या स्पिनर, पंत ने हर गेंदबाज को बराबर की टक्कर दी। वो न सिर्फ गेंद को पढ़ रहे थे, बल्कि मानसिक दबाव भी गेंदबाजों पर डाल रहे थे। उनकी बैटिंग में एक अलग ही धार दिख रही थी। फ्रंट फुट पर आकर ड्राइव, बैक फुट पर जाकर पुल और साथ ही नपे तुले सिंगल्स से स्ट्राइक रोटेशन भी। उनकी बल्लेबाजी देख ऐसा लग रहा था मानो वो T20 मोड में स्विच हो गए हों। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी में बदलाव किए, फील्डिंग सेटिंग बदली, फील्डर्स को बाउंड्री पर भेजा, लेकिन सब व्यर्थ गया। ऋषभ पंत जिस लय में थे, उन्हें रोकना नामुमकिन होता जा रहा था। उन्होंने आते ही कुछ आकर्षक शॉट्स खेले और देखते ही देखते 38 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर दी। ये सिर्फ एक 50 नहीं थी, ये इंग्लैंड के मनोबल पर एक सीधा प्रहार था। ये वो पारी थी जिसने इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेल दिया और भारत को मैच में पूरी तरह से ड्राइविंग सीट पर पहुंचा दिया। वहीं दूसरी ओर केएल राहुल का अंदाज एकदम अलग था, शांत, क्लासिक और बेहद आत्मविश्वास भरा। उन्होंने शुरुआत में थोड़ी सावधानी बरती, लेकिन जैसे जैसे उनका विश्वास बढ़ता गया, उनके बल्ले से रन बहने लगे। उनके कवर ड्राइव्स तो मानो आंखों को सुकून देने वाले थे। हर शॉट में टाइमिंग, संतुलन और तकनीक का अद्भुत संगम दिख रहा था। राहुल ने धीरे धीरे गेंदबाजों को थकाना शुरू किया और फिर जब मौका मिला तो रन बटोरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने अर्धशतक के बाद कुछ शानदार शॉट्स खेले, ड्राइव, फ्लिक, कट, हर दिशा में गेंद भेजी। और फिर आया वो लम्हा जिसका हर क्रिकेट प्रेमी को इंतजार था। राहुल ने जोश टंग की गेंद पर एक दिलकश कवर ड्राइव खेलते हुए अपनी सेंचुरी पूरी की। उनका हेलमेट उतारकर बल्ला उठाना और दर्शकों की तालियों की गूंज, ये एक शानदार क्रिकेटिंग दृश्य था। ये सिर्फ शतक नहीं था, बल्कि इंग्लैंड के खिलाफ एक मजबूत मानसिक बढ़त भी थी। अब मैदान पर दोनों छोर से रन बह रहे थे। पंत ने जहां आक्रामक अंदाजा अपनाया था, वहीं राहुल ने संयम और क्लास दिखाते हुए टीम को संभालकर चलाया। दोनों ने मिलकर टीम इंडिया को 300 रन के पार पहुंचा दिया और इंग्लैंड के लिए अब कुछ भी आसान नहीं रहा था। गेंदबाज थके हुए लग रहे थे, फील्डर्स में ऊर्जा की कमी दिख रही थी और कप्तान स्टोक्स के पास अब ज्यादा विकल्प नहीं बचे थे। राहुल और पंत की यह जोड़ी अब विरोधियों के लिए एक बुरे सपने की तरह साबित हो रही थी। हर ओवर में रन आ रहे थे और विकेट का कोई नामोनिशान नहीं था। जहां एक और राहुल अब अपने बड़े शतक की ओर बढ़ते जा रहे थे, वहीं पंत पहले से ही तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने मैदान के हर कोने में रन बटोरे, स्वीप, पुल, लॉफ्टेड ड्राइव, यहां तक कि एक दो इनोवेटिव शॉट्स भी देखने को मिले। उनकी हाफ सेंचुरी के बाद तो मानो इंग्लैंड की टीम सिर्फ गेंद उठाने के लिए फील्ड पर थी। पिच पर कोई खास मदद नहीं मिल रही थी गेंदबाजों को, लेकिन उससे भी ज्यादा चिंता की बात यह थी कि बल्लेबाजों के सामने अब उनके पास कोई ठोस रणनीति नहीं बची थी। स्टोक्स ने बार बार गेंदबाजी बदली, लेकिन पंत और राहुल ने हर गेंदबाज को एक जैसी ही सजा दी। अब सेशन अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा था, लेकिन भारत की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही थी। रन गति बनी रही, स्ट्राइक रोटेशन शानदार था और फील्ड में गैप्स को खूबसूरती से भेद कर ये दोनों बल्लेबाज रन बना रहे थे। सेशन खत्म होते होते भारत का स्कोर 327 रन तक पहुंच चुका था और सबसे खास बात, इस पूरे सेशन में भारत ने एक भी विकेट नहीं गंवाया था। यह सेशन पूरी तरह से भारत के नाम रहा। अगर पहले सेशन को मजबूत नींव कहें, तो दूसरा सेशन उस इमारत की दीवार बन गया जिस पर भारत की जीत की छत तैयार की जा रही थी। राहुल की समझदारी और नजाकत से भरी पारी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की धड़कनें बढ़ा दी थीं और पंत के विस्फोटक तेवरों ने उन्हें बैक फुट पर ला दिया था। अब मैच पूरी तरह से भारत की पकड़ में था। राहुल 110 के पार और पंत 70 के करीब पहुंच चुके थे। दोनों की जोड़ी ने न सिर्फ स्कोरबोर्ड को तेजी से बढ़ाया, बल्कि टीम को मनोवैज्ञानिक बढ़त भी दिला दी। अब भारत एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुका था जहां से वो इंग्लैंड के सामने एक बेहद चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रख सकता था और शायद 500 का स्कोर भी दूर नहीं लग रहा था। जिसके बाद दिन का तीसरा और अंतिम सेशन शुरू होते ही जैसे स्टेडियम की हवा में फिर से जोश भर गया। मैदान पर वापस लौटी वो जोड़ी जिसने दूसरे सेशन में इंग्लैंड के गेंदबाजों की कमर तोड़ दी थी, केएल राहुल और ऋषभ पंत की जोड़ी। दोनों बल्लेबाज अपने शानदार फॉर्म को बरकरार रखते हुए मैदान पर उतरे, लेकिन शुरुआत संयम से की।
हवाई शॉट्स से जरूर परहेज किया गया, मगर टाइमिंग से भरपूर स्ट्रोक्स की कोई कमी नहीं थी। राहुल तो जैसे क्लासिकल बैटिंग की परिभाषा गढ़ रहे थे। उनकी कलाइयों से निकले फ्लिक शॉट, स्क्वायर ड्राइव, कवर ड्राइव और पुल शॉट, हर एक स्ट्रोक दर्शकों के दिल में उतरता जा रहा था। सेशन की शुरुआत में पंत को स्ट्राइक कम मिली, लेकिन जैसे ही उन्हें मौका मिला, उन्होंने अपने अंदाज में गेंदबाजों को जवाब देना शुरू कर दिया। उनका फुटवर्क, आत्मविश्वास और आक्रामक रुख, सब कुछ वैसा ही था जैसा हमने उनसे उम्मीद की थी, और अब वो भी अपनी दूसरी शतकीय पारी की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। भारत का स्कोर अब 350 रन के पार पहुंच चुका था और रन गति ऐसी थी मानो कोई T20 मुकाबला चल रहा हो। पंत और राहुल की साझेदारी में हर ओवर के साथ रन जुड़ते जा रहे थे और इंग्लैंड के गेंदबाज बस कोशिशों में लगे थे कि कहीं से कोई विकेट निकल आए। इसी बीच एक बेहद अहम मौका आया। ऋषभ पंत का कैच ड्रॉप हो गया। बेन डकेट ने स्लिप में एक आसान कैच छोड़ दिया और शायद उन्हें खुद नहीं पता था कि उन्होंने इंग्लैंड के लिए कितनी भारी गलती कर दी है। अगले ही ओवर में पंत ने इस ड्रॉप कैच को करारा जवाब दिया। पहले एक शानदार चौका और फिर एक धमाकेदार छक्का झड़कर अपनी सेंचुरी पूरी कर दी। ये मैच में ऋषभ पंत की दूसरी सेंचुरी थी। उन्होंने अपना हेलमेट उतारकर बल्ला हवा में उठाया, दर्शकों का अभिवादन किया और डगआउट से भी जोरदार तालियों की गूंज सुनाई दी। लेकिन पंत यहां नहीं रुके। उन्होंने और तेजी से रन बनाना शुरू किया। बाउंड्री के लिए उन्होंने मैदान के हर कोने का इस्तेमाल किया, कभी स्वीप, कभी कट, कभी लॉफ्टेड शॉट्स और कभी पुल। राहुल और पंत की इस जोड़ी ने टीम इंडिया को 200 रनों की साझेदारी तक पहुंचा दिया। अब भारत का स्कोर 400 रन के पार चला गया था और इंग्लैंड पूरी तरह से दबाव में थी। गेंदबाजी में कोई धार नहीं बची थी। कप्तान स्टोक्स के पास अब रणनीति खत्म हो चुकी थी। रन लगभग 7 रन प्रति ओवर की दर से बन रहे थे, जो टेस्ट क्रिकेट में किसी सपने से कम नहीं है। फिर आया एक और सुनहरा क्षण। केएल राहुल ने 2 लगातार चौके लगाकर अपना 150 रन का आंकड़ा पूरा किया। वो इस पारी में सिर्फ टिके नहीं, बल्कि पूरी इंग्लिश टीम को बैकफुट पर धकेल दिया। अब तो राहुल ने भी पूरी तरह से गियर बदल दिया था। राहुल ने बेन स्टोक्स को एक ओवर में उन्होंने 4 चौके जड़ दिए, चारों अलग अलग दिशा में, चारों क्लास और कंट्रोल के साथ। दर्शक दीवाने हो गए। हर चौका जैसे जश्न का बहाना बन गया था। राहुल की पारी में तकनीक, समझदारी, आक्रामकता और शुद्ध क्लास सब कुछ मौजूद था। इंग्लैंड की टीम अब विकेट के लिए तरस रही थी और ये वही जोड़ी थी। राहुल और पंत, जिन्होंने भारत को मैच में एक ऐसी स्थिति में ला खड़ा किया जहां से वापसी बेहद मुश्किल लग रही थी। अब स्कोर 450 के पार पहुंच चुका था और इंग्लिश खेमे में तनाव साफ झलक रहा था। लेकिन जैसे जैसे दिन का अंत नजदीक आ रहा था, बल्लेबाजों की गति में कोई कमी नहीं दिख रही थी। हर ओवर में चौके, रन, तालियां और इंग्लैंड के माथे पर पसीना। इसी आक्रमण के चक्कर में ऋषभ पंत ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की और जोश टंग की गेंद पर बाउंड्री पर कैच आउट हो गए। एक शानदार पारी का अंत हुआ। उन्होंने 145 रन बनाए और वो भी 6 छक्के और 15 चौकों के साथ। ये सिर्फ स्कोर नहीं था, ये एक तूफान था जिसने इंग्लैंड की पूरी गेंदबाजी को उड़ाकर रख दिया। पंत के आउट होने के बाद करुण नायर बल्लेबाजी के लिए आए, लेकिन वो सिर्फ 2 रन बनाकर बेन स्टोक्स की गेंद पर आउट हो गए। इंग्लैंड को एक और राहत मिली, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी थी। अब केएल राहुल के साथ मैदान पर थे रविंद्र जडेजा, और इन दोनों ने बड़े ही सधे हुए अंदाज में खेल को आगे बढ़ाया। राहुल अब 192 रन पर नाबाद थे, बस 8 रनों की दूरी पर एक यादगार दोहरे शतक से। जडेजा ने भी संभलकर बल्लेबाजी की, लेकिन जब भी मौका मिला उन्होंने बाउंड्री निकालकर दर्शकों का मनोरंजन भी किया। दिन के अंत तक भारत का स्कोर 445 रन 5 विकेट के नुकसान तक पहुंच चुका था। अब भारत की कुल बढ़त 501 रन की हो चुकी थी। चौथे दिन का अंत भारत के लिए बेहद शानदार रहा। राहुल 192 पर नाबाद थे, जडेजा 12 रन बनाकर उनका साथ दे रहे थे। यह सेशन सिर्फ एक सेशन नहीं था, यह इंग्लैंड के लिए एक चेतावनी थी, एक ऐसा झटका जिसने पूरी टेस्ट मैच की दिशा ही बदल दी। ऋषभ पंत की विस्फोटक बल्लेबाजी और केएल राहुल की फिनिशिंग मास्टरक्लास ने भारत को न सिर्फ मजबूत स्थिति में खड़ा किया, बल्कि मैच में पूरी तरह से हावी कर दिया। तो दोस्तों, अब बारी आपकी है। आपको क्या लगता है कि भारत इस टेस्ट को जीतकर इतिहास रचने वाला है? क्या राहुल दोहरा शतक ठोक पाएंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।